So how are you doing? Hope you are very well. And in this video, we are going to start our first server, creating our first server using Express.js. So हमने Node.js में ऑलरेडी देख रखा था कि सर्वर कैसे बनाते हैं, बट वो थोड़ा सा लेंदी और कॉम्प्लिकेटेड है ना। एक्सप्रेस में बनाना बहुत सिंपल है मेरे भाई, कुछ नहीं करना। देखो सबसे पहले तो आपको क्या करना है, अपना टर्मिनल खोलना है। क्या करना है? अपना टर्मिनल खोलना है और उसमें एक कमांड यानी कि एक डायरेक्टरी बना लेना, एक फोल्डर बना लेना। तो हम सबसे पहले अपना टर्मिनल खोलते हैं एंड उस टर्मिनल के अंदर हम क्या करते हैं, इसको फुल स्क्रीन पहले कर लेते हैं ताकि आपको विजिबल हो, एंड इसे भी बंद कर लेते हैं। और यहाँ पे हम क्या कहते हैं, सबसे पहले ये जो कमांड लिखा है दो, इसे आप क्या करो, कॉपी करो एंड पेस्ट करो। ये क्या करेगा, एक डायरेक्टरी बना देगा और उस डायरेक्टरी में आप चले जाओगे। तो मेक ए डायरेक्टरी जिसका नाम है माई एक्सप्रेस ऐप, और CD करोगे तो आप उसके अंदर क्या करोगे, चले जाओगे। तो देखो आप यहाँ पर आ चुके हो। अब यहाँ पे आने के बाद आपको सबसे पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा Node.js के प्रोजेक्ट को। इसको भी हमने Node.js की सीरीज में देख रखा है कि कैसे आप इनिशियलाइज कर सकते हो। बहुत सिंपल है, npm init-y लिखोगे, ऑटोमेटिक ये क्या करेगा, इनिशियलाइज कर देगा। तो npm init स्पेस समथिंग लाइक मिसिंग वन थिंग, कॉपी नहीं हुआ है, जस्ट वेट, मैं ऐसे ही लिख दे रहा हूँ, npm init -y, और इसको लिख के एंटर हिट करोगे तो कुछ इस प्रकार का एक टेक्स्ट आपको देखने को मिलेगा। और इस टेक्स्ट का मतलब क्या है, आपके इसके अंदर जो Node.js का एक बेसिक सेटअप होता है वो यहाँ पर आ चुका है इस नाम से, package.json के नाम से। ठीक है, अब इतनी चीज़ें हो जाने के बाद हमें क्या करना है, सबसे पहले तो इंस्टॉल करना होगा एक्सप्रेस को, तभी ना काम होगा। तो सबसे पहले आप देखोगे यहाँ पे, तो आपके इस सिस्टम में, आपके मशीन के अंदर क्या है, Express.js इंस्टॉल है कि नहीं। अब वो कैसे आप चेकआउट करोगे, उसके लिए आप ये जो package.json वाली फाइल दिख रही है ना, इसको क्लिक करो एंड इसे छोटा कर लो। तो देखो यहाँ पे आपको एक ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा, समथिंग लाइक लाइसेंस वगैरह, वर्जन वगैरह है। देखो यहाँ पे कोई भी ऐसा ऑप्शन नहीं जिसके अंदर लिखा हो समथिंग लाइक डिपेंडेंसीज। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज है ना, डिस्क्रिप्शन है सॉरी ये, तो डिपेंडेंसीज यहाँ पे भी नहीं है। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे एक्सप्रेस को इंस्टॉल करूँगा तो इसके अंदर Express.js का एक मॉड्यूल मिलेगा जिसका नाम है नोड मॉड्यूल्स, उसके अंदर Express.js आ जाएगा और तमाम चीज़ें हैं। तो वो सब तो आपने ऑलरेडी देख रखा है एक्सप्रेस नोड के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, npm इंस्टॉल एंड उसका कमांड लिखते हैं अपना एक्सप्रेस का। ठीक है, सो इसको फिर से फुल स्क्रीन कर लो एंड यहाँ पर आओ और लिखो npm, फिर उसके बाद i, या फिर पूरा आप लिख सकते हो install इंस्टॉल, दोनों काम करता है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आप यहाँ पे npm इंस्टॉल, हमारा क्या नाम है फाइल का, एक्सप्रेस है ना, तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल express एक्सप्रेस, और ये लिख के जब आप एंटर हिट करोगे तो ये विद इन अ सेकेंड, जितना भी टाइम ले, आपके इंटरनेट और सिस्टम के स्पीड पे डिपेंड करता है कि ये कितने जल्दी इंस्टॉल करता है। देखो 67 पैकेज एडेड का मतलब क्या है, आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो गया। अब चलो इसे चेकआउट करने के लिए आप package.json में जब अगेन आओगे, इसे कट कर दो, अभी ये प्रॉपरली वो नहीं हुआ है, वापस से खोलो। अभी यहाँ पे देखो एक फोल्डर लोड हो रहा है, अभी आया नहीं है, तो जस्ट इन अ सेकेंड आपको ये देखने को मिल जाएगा। तब तक हम वापस से डॉक्यूमेंटेशन पे आते हैं। और जैसा कि कह रहा है, तीसरे स्टेप में हमें क्या करना होता है, क्रिएट योर फर्स्ट सर्वर। आप कैसे क्रिएट करोगे, इसके लिए आपको एक फ़ाइल बनानी पड़ेगी app.js के नाम से। ठीक है, तो उस फाइल को आप क्रिएट कर सकते हो। देखो यहाँ पे डिपेंडेंसीज का जो ऑप्शन था उसके अंदर एक्सप्रेस नाम का, और ये वर्जन 5 से ज़्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो नोड मॉड्यूल्स भी आ गया, इसका मतलब Express.js हमारा प्रॉपर इंस्टॉल हो चुका है। अभी क्या करते हैं, एक इसी के अंदर फाइल बनाते हैं जिसका नाम देते हैं app.js। ठीक है, सिंपल सा हमारा फाइल है, और इस फाइल के अंदर हमारा एक्सप्रेस का सर्वर होने वाला है, एक्सप्रेस का कोड होने वाला है। तो सिंपल आपको क्या करना है, आप इस कोड को कॉपी पेस्ट भी कर सकते हो और लिख भी सकते हो मैन्युअली, एज योर विश। हम जनरली क्या करते हैं, इसे कॉपी पेस्ट कर देते हैं, फिर आपको समझाते हैं कि ये कोड काम कैसे कर रहा है। देखो बहुत सिंपल है,
कुछ नहीं करना है। हमने एक्सप्रेस को मंगाया, रिक्वायर किया ना, यानी कि हमने एक्सप्रेस को मंगा लिया, हमने कॉन्स्ट ऐप बनाया और ये एक्सप्रेस से इनिशियलाइज होगा। देखो इसका मतलब क्या है, आपके इस एप्लीकेशन में एक्सप्रेस को मंगाने के बाद आपको इनिशियलाइज भी करना पड़ता है। जैसे नोड का हमने पैकेज इनिशियलाइज किया ना कि आपके सिस्टम में हम नोड का प्रोजेक्ट बनाने वाले हैं, उसी प्रकार से एक्सप्रेस के प्रोजेक्ट को बताने के लिए हमें एक्सप्रेस लिखना पड़ता है इस प्रकार से। फिर हमने एक पोर्ट बताया जिस पोर्ट पे आपका ये सर्वर रन करेगा। बहुत सारे पोर्ट होते हैं, आपने नेटवर्किंग में पढ़ा होगा। तो हमने 3000 का डिसाइड कर लिया। और app.get हम क्या करेंगे, चेक करेंगे। इसका मतलब कुछ नहीं, नॉर्मली छोड़ दो। अब सर्वर पे दो चीज़ें होती हैं, एक तो आप उसको रिक्वेस्ट करते हो, फिर वो आपको रिस्पॉन्स देता है। ये बात क्लियर है? तो रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स यहाँ पे आएगा और ये एक एरो फंक्शन, एक कॉल बैक फंक्शन देता है, ठीक है। तो इसके अंदर हमने क्या किया, रिस्पॉन्स डॉट सेंड, जो रिस्पॉन्स मिलेगा उसमें हम भेजेंगे, यानी कि सर्वर भेजेगा क्या यूज़र को, हेलो एक्सप्रेस, ठीक है। अब ये इतना होने के बाद हम क्या करेंगे, ऐप को लिसन कर देंगे अपने जो पोर्ट दिया था उस पर और एक मैसेज दे देंगे कि सर्वर रन कर रहा है, ठीक है। अब इसको चेक कैसे करेंगे, इसको चेक करने के लिए हमें लिखना पड़ेगा NODE नोड और अपने ऐप का नाम क्या है, app.js, और लिख के एंटर हिट करोगे तो यहाँ पे देखो देखने को मिल रहा है HTTP लोकलहोस्ट 3000 पे क्या है, पोर्ट आपका रन कर रहा है, यानी कि जो आपकी एप्लीकेशन है वो क्या हो रही है, रन हो रही है। इसे चेक करने के लिए आप यहाँ पे होवर करोगे तो फॉलो लिंक का ऑप्शन होता है, इसे भी क्लिक करोगे तो ये ओपन हो जाएगा। एक तरीका और होता है, आप अपने सिस्टम में जाओ ब्राउज़र पे और मैन्युअली लिखो लोकलहोस्ट 3000, ये सेम URL, तब भी ये आपका ओपन हो जाएगा। मतलब दोनों तरीके हैं, आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो। तो अगर आप यहाँ पे आओगे तो ये थोड़ा सा फॉरवर्डिंग पोर्ट, हाँ देखो यहाँ पे हेलो एक्सप्रेस आ रहा है ना, ठीक है। इसी प्रकार से सपोज दैट मैं कुछ और लिख रहा हूँ, हेलो एक्सप्रेस विथ Node.js, ये लिखेंगे, ठीक है। तो आप आओगे तो देखोगे क्या ये आ रहा है, नहीं आ रहा है। अब क्यों नहीं आ रहा है, देखो इसका रीज़न है, मैंने आपको Node.js की सीरीज़ में बताया था कि जो Node.js का सर्वर होता है वो एक बार अगर आपने रन कर दिया तो फिर कुछ चेंजेस अगर करोगे तो वो रीडायरेक्ट नहीं करेगा। उसके लिए फिर क्या करना पड़ेगा, आपको वापस से कोड को सेव करना पड़ेगा, सेव करके फिर से रन करना पड़ेगा। तो हमें वही काम करना पड़ेगा। हम यहाँ पर आएंगे और दोबारा अपने सर्वर को रन करेंगे, ठीक है। और दोबारा हमें ये मैसेज मिलेगा HTTP लोकलहोस्ट 3000 का। तो वापस जब हम यहाँ पे जाएंगे और इसे रिफ्रेश करते हैं तो आपको देखने को मिलेगा, देखो हेलो एक्सप्रेस फ्रॉम Node.js। इसका एक और तरीका है जो आप जानते होंगे, नोडमॉन के थ्रू, हमने नोड की सीरीज़ में बताया था। तो बस ये सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। इस प्रकार से आप अपना सर्वर बना सकते हो एंड दैट्स इट, ठीक है। यहाँ पे आप क्विकली रिवीजन कर सकते हो एंड ये डॉक्यूमेंटेशन डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग। बाय बाय।